हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरण एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा परमानेंट टिश्यू किसका टाइप से? प्लांट टिश्यू का टाइप से। परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू किसका टाइप है? हमारा स्थायी ऊतक जो है वो हमारा पादप ऊतक, पौधों के ऊतक का पार्ट है, टाइप से प्रकार है। तो जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो क्या है? स्थायी ऊतक। आप क्या क्या कैसे होते हैं स्थायी ऊतक? वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं ने विभाजन की शक्ति क्या की है? खो दी है। जिनकी कोशिका, स्थायी ऊतक वे ऊतक हैं, स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं ने स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं ने क्या कर दिया है? विभाजन की शक्ति खो दी है। कोशिकाओं ने विभाजन की शक्ति खो दी है। परमानेंट टिश्यू आर दो टिश्यू whose have lost the power of division. Permanent tissue are those tissue whose cells have lost the power of division. स्थायी ऊतक क्या, कौन से ऊतक होते हैं? वे ऊतक होते हैं जिनकी क्या कोशिकाओं ने क्या कर दी? विभाजन की शक्ति खो दी है। परमानेंट टिश्यू are those tissue whose cells have lost the capacity of lost the power of division. जो आपका स्थायी ऊतक वो कैसा ऊतक है? वो कैसा ऊतक है? वो ऐसा वो ऊतक, सॉरी, जो स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिन्होंने क्या कर दिया? जिनकी कोशिकाओं ने क्या कर दिया है? विभाजन की शक्ति क्या की है? खो दी है। whose cells have lost the power of division, जिन्होंने क्या कर दिया? विभाजन की शक्ति जिनकी कोशिकाओं ने क्या की है? खो दी है। आपका जो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो आपका परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का, सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है आपका वो कितने टाइप्स का है? वो आपका 2 टाइप्स का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब क्या हो जाएगा? साधारण स्थायी ऊतक, साधारण स्थायी ऊतक। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हो जाएगा? जटिल स्थायी ऊतक। जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो कैसा होता है? वह सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से
निर्मित होता है, या एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता। जो आपकी कोशिका होती है उसमें क्या होती है, एक ही प्रकार की कोशिका से इस तरह से बना होता है। जो आपका साधारण स्थायी ऊतक है वो कैसा होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से कैसा होता है, बना होता है या निर्मित होता है, निर्मित होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो कैसा होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। वहां यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसा होता है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो एक से ज्यादा प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसा होता है, यह एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो आपका सिंपल परमानेंट, सिंपल मतलब साधारण, तो उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो कैसा होता है, वो एक से ज्यादा प्रकार की कोशिका से मिलकर निर्मित होता है, बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मतलब जो आपका जटिल स्थायी ऊतक है वो कैसा होता है, एक से ज्यादा प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू बताया था कि जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पहला कौन सा होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो आपका पैरेन्काइमा होता है वो कैसा क्या करता है, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। वो अपने खाना को क्या करता है, संचारित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। जो आपका पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, खाना को भंडारित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। यह खाना को संचित करने में मदद करता है। जो आपका पैरेन्काइमा है वो क्या कार्य करता है, वो आपके खाने को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स हैं आपके, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला ऊतक कौन सा है। प्लांट्स में जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऊतक मिलता है वो कौन सा ऊतक है, आपका पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा जो है वो आपका प्लांट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात किसके बारे में करते हैं, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, जो आपका कोलेनकाइमा वो क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। जो आपका कोलेनकाइमा वो क्या करता है, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। जो आपका कॉलेनकाइमा है वो क्या करता है, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। यह है पौधों में लचीलापन प्रदान करता। जो आपका कॉलेनकाइमा है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, है आपके पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, जो आपका स्क्लेरेंकाइमा है वो आपके पौधे को हार्ड बनाता है। इट मेक्स द प्लांट्स हार्डी। इट मेक्स द प्लांट, इट मेक्स द प्लांट्स हार्डी। यह आपके पौधों को क्या करता है, कठोर बनाता है। यह है पौधों को कठोर बनाता। जैसे आपका क्या हुआ, नारियल। नारियल का ऊपर का पार्ट क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। अखरोट हुआ, उसका ऊपर का पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है। वो किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से होता है। स्क्लेरेंकाइमा जो है वो आपके पौधे को क्या करता है, कठोर बनाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो कैसा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या है, जिसकी सेल का विभाजन, जिसकी सेल क्या करती है, विभाजन की शक्ति क्या करती है, खो देती है। परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू है, कैसा ऊतक है, जिसकी कोशिकाओं ने विभाजन की शक्ति क्या की है, खो दी है। परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो आपका साधारण स्थायी ऊतक है वो कैसा होता है, एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। जहां तक कि आपका ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो कैसा होता है, एक से ज्यादा प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप्स का होता है। तो आपका जो पैरेन्काइमा वो क्या करता है, पैरेन्काइमा आपके खाना को स्टोरेज करने में मदद करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। और कॉलेनकाइमा है क्या करता है, कॉलेनकाइमा जो है वो आपके प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है वो आपके प्लांट्स को क्या करता है, कठोर बनाता है, हार्ड बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट्स में कौन सा टिश्यू जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सा टिश्यू है आपका, पैरेन्काइमा है। कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा है। तो अब आप किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अगर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। जो आपके पौधा होता है उसमें रूट से लेकर स्टेम तक वाटर और पानी और पोषक तत्वों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। आपके यह जड़ से तना तक पानी और पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। यह क्या करता है, आपके जो पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको ट्रांसलोकेट करता है, कहां से, रूट से लेकर स्टेम तक। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स
ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू स्टेम। जड़ों से लेकर तना तक आपका क्या करता है, पानी और पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। जो आपका जाइलम है वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जटिल है, तो ये आपका एक प्रकार की कोशिका से मिलकर तो बना नहीं होगा। ये आपका जो जाइलम है वो कितने कोशिका से मिलकर, सेल से मिलकर बना है, 4 टाइप्स की, 4 टाइप्स की को सेल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी है वो आपकी, एक्स जाइलम बेसिल्स, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जो आपका जाइलम है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। पहली कौन सी, जाइलम बेसिल्स, जाइलम ट्रैकिट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, लास्ट वन इज जाइलम फाइबर। इसी तरह आपका जो फ्लोएम है वो कैसा है, जो आपका फ्लोएम है वो क्या करता है, वो आपके ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट में। इट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यह क्या करता है, आपके ट्रांसलोकेट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। यह क्या करता है, आपके जो खाना है आपका उसका क्या करता है, परिवहन करता है, स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेट ऑफ फूड, यह भी लिख सकते हैं कि आप, इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यह क्या करता है, आपका जो फ्लोएम है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यह आपके खाना को परिवहन करने में हेल्प करता है, मदद करता है। यह भोजन का परिवहन करने में मदद करता, यह क्या करता है आपका, यह भोजन के परिवहन करने में मदद करता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो आपका एक से ज्यादा प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम। जो आपका जाइलम है वो क्या करता है, फूड, पानी और न्यूट्रिएंट्स को जड़ से तना तक ट्रांसफर करता है। जो आपका जाइलम है वो आपकी 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, जाइलम बेसिस, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसी तरह से जो आपका फ्लोएम है वो भी आपकी 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 प्रकार की सेल हैं आपकी, फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम सीड ट्यूब, और लास्ट वन इज कौन सी है आपकी, फ्लोएम कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन। जो आपका फ्लोएम है वो 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी सेल है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम सीड ट्यूब एंड लास्ट वन इज फ्लोएम कैंपियन सेल। इसी तरह से आपका फ्लोएम भी है जो आपका 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।